श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त अपना मन एकाग्र करें और जहाँ से अपना मन हटाया था वहीं पर अपना मन लगाएं। साथ ही साथ इस संसार से भी अपना मन हटा लें, कथा पर ध्यान दें। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। आज भगवान कृष्ण कीर्तन में आए हैं। भक्तों से बोले मांगिए क्या चाहिए। भक्तों ने कहा यही आशीर्वाद दे दो कि जब जब हम तुम्हारी कथा कराएं, कीर्तन कराएं, दरबार लगाएं तो आपके दर्शन हमें होते रहें। कन्हैया ने कहा तथास्तु। कल ये कथा हमने सुनी। माता हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जो बड़ा सुंदर स्थान है। कौन सा? नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले जय हो गुरु जी। त्वया खलु पुराणानि से जय हो। आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्यतः। श्री सूत जी से अब उन 88,000 ऋषियों में एक ऋषि बैठे हुए थे जिनका नाम है सौनक जी। सौनक जी खड़े हो गए। श्री सूत जी से सौनक जी बोले महाराज आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, आप बहुत ज्ञानी हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो सौनक जी बोले महाराज हम आज आपसे एक नहीं दो नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। अब आज्ञा हो तो कहीं। सूत जी बोले कहिए। तो सौनक जी क्या कह रही हैं? और ये जो 6 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये केवल अकेले के लिए ही नहीं, पूरी सभा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आप सभी भक्तों के लिए पूछ रहे हैं। जय हो महाराज। सुने तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है जो हमें रोज करना चाहिए। हाँ, नित्य करना चाहिए। और हमारा परम धर्म क्या है जो हमें कभी कभी करना चाहिए। जय हो। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है क्या? मंदिर एक और देवता 15। बताओ। अब हमारे पास मन कितने? मन भी एक है। ऊधो मन नहीं 10-20। हाँ। गोपियां कह रही हैं उद्धव से ऊधो मन ना रहे 10-20। हाँ। अब हमारे पास मन कितने बताओ? मन एक है। अब एक मन से हम 15 देवताओं की पूजा कैसे करें? जय हो। अब आप हमें बताएं एक मन से हम किस देवता की पूजा करें और किसको छोड़ दें? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेद कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता। अब शौनक जी कहते हैं महाराज जिस परमात्मा का जन्म नहीं होता, बहुत सुंदर, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? आप हमें बताएं।
वेद कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, और भागवत में तो राम कथा में, कृष्ण कथा में वहाँ तो जन्म हो रहा है। बधाई कब रही है? बहुत सुंदर। आप हमें बताएं कि भगवान का जन्म होता है या नहीं? भगवान का जन्म होता है या अवतार? बहुत सुंदर। ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? बहुत सुंदर। भगवान के अवतार कितने हुए हैं? अब कोई कहता है 10 अवतार। किसकी बात माने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई 20, कोई 24, कहीं कहीं तो लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जय हो। लेकिन आप हमें बताएं कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? चौथा प्रश्न। पांचवा हमारा प्रश्न नहीं है, पांचवा तो केवल निवेदन है कि आप हमें कथा का सार ही सुनाना, प्रवचन सुनाने मत लग जाना। आप प्रवचन हमें सुना भी देंगे तो हम सुन लेंगे, लेकिन आने वाले समय में मनुष्य के पास सब कुछ होगा लेकिन समय नहीं होगा। जय हो, जय हो। भक्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी बिना भजन के निकल जाए उसका भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। और देखना आजकल क्या हो रहा है, 12 घंटे भैया सोने में निकल रहे हैं। जय हो। 12 घंटा संसार के कार्यों में निकल रहे हैं। कोई बातें का एक बात कहें, हमें सोना कितनी देर चाहिए? अगर हम गृहस्थी हैं तो 5-6 घंटे, केवल 5-6 घंटे। हम गृहस्थी है तो, गृहस्थी नहीं है तो केवल 1.5-2 घंटे, 24 घंटे की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रेमानंद जी कहते हैं। हाँ। सोनक जी कहते हैं 5वां निवेदन है, आप हमें कथा का सार ही सुनाना, प्रवचन सुनाने मत लग जाना। बहुत सुंदर महाराज। ये 5वां प्रश्न, 5वां निवेदन। अब 6वां अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब आए, श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, अवतार लेते समय कन्हैया ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और भगवान गीता में भी क्या कहते हैं? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जय। मैं धर्म की स्थापना के लिए, पाप का नाश करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हाँ। अब सोनक जी कहते हैं हम यदि भगवान की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो श्री कृष्ण जब आए होंगे, अब आए होंगे तो श्री कृष्ण गए भी होंगे। हाँ। अब जब श्री कृष्ण चले गए होंगे तो धर्म किसकी शरण में गया होगा? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म की रक्षा किसने की? आप हमें बताएं, धर्म की रक्षा किसने की? धर्म सहायता मांगने किसके पास गया, किसकी शरण में गया? तो ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं।